हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। आज है 8 सितंबर और आज हमें जो फाइनली क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 2% से भी ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। और मदरसन सुमी के ऊपर एक खबर निकल के आई है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकता है, रजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल सकता है, और खरीदारी का क्या सही लेवल रह सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मदरसन सुमी की जो रिटर्न्स की प्रोफाइल है वो किस तरह की हमें देखने को मिलती है, और उसके बाद हम चार्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टिकरटेप.com की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ और वहां पे हम रिटर्न्स की प्रोफाइल देखेंगे। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मदरसन सुमी सर्च करके रखा हुआ है। और वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, माइनस में 2% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और वन वीक के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो तकरीबन 3.5% से भी ज्यादा का हमें यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। और वन मंथ के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो तकरीबन 14% का हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहा है वन मंथ में। और वन ईयर्स की बात करें तो तकरीबन 15% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें माइनस में तकरीबन 9% के आसपास की रिटर्न्स देखने को मिल रही है 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे। और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो तकरीबन आप देख सकते हैं 256 का ऑल टाइम हाई है। और अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो तकरीबन 111 रुपये 80 पैसे का करंट प्राइस चल रहा था। और जो लो बनाया था, जो लोग कोविड 19 के चलते जो क्रैशेस हुए थे उसमें जो लो बनाया था वो तकरीबन 56 तक का लो भी बनाया था। और अभी आप देखोगे दोस्तों तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक अपसाइड मूव भी देखने को मिला, तकरीबन 125 तक का हाई भी देखने को मिला था। और उसके बाद आप देखोगे तो फिर से हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहे हैं मदरसन सुमी में। और मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न्स देखने को मिल रहा है वो जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 23,217% का हमें यहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में काफी बढ़िया रिटर्न्स मैक्सिमम टाइम पे देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2000 की साल में तकरीबन 0.47 पैसे का मदरसन सुमी ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद आप देखोगे तो क्या गजब का रैली हमें दिखाया है मदरसन सुमी में। तकरीबन 2017 में 250 तक का हाई बनाता हुआ हमें मदरसन सुमी देखने को मिल रहा था। और अभी काफी लोअर साइड पे हमें मदरसन सुमी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमें होल्डिंग्स देखने को मिल रही है वो भी काफी अपने आप में बहुत ही बढ़िया होल्डिंग्स है मदरसन सुमी की। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स की बात करें तो तकरीबन 61% से भी ज्यादा का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो तकरीबन 11% तक का होल्डिंग्स है। और डीआईआई की बात करें तो तकरीबन 13% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। और एफआईआई की बात करें तो तकरीबन 15.5% के आसपास की होल्डिंग्स मदरसन सुमी में है। तो जो होल्डिंग्स की पैटर्न है वो तो हमें यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। पर काफी बढ़िया होल्डिंग्स की पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके जाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लाइव मिंट की वेबसाइट के ऊपर आए हैं। और यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है वो आप देख सकते हैं, मदरसन सुमी टू इश्यू एनसीडीज ग्रोथ 3,000 करोड़ टू टाइड और कोविड क्राइसिस। तो यहाँ पे तकरीबन 3,000 करोड़ का फंड रेज करने के बाद हो रही है। और ये आज की ही न्यूज आई हुई है 8 सितंबर। इसको हम थोड़ा डीप में देखते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे प्रेस को थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन 1500 से 3,000 करोड़ के रेंज के अंदर ही फंड रेज करने की बात हो रही है। और यहाँ पे देखोगे तो ये आज ही बताया गया है, आज ही अनाउंसमेंट आया है ट्यूसडे के दिन। और ये फंड क्यों रेज करना पड़ रहा है आप देख सकते हैं, विथ बिजनेस हिट ड्यू टू कोविड 19। तो कोविड 19 के चलते जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था उसके चलते यहाँ पे फंड रेज करने की बात हो रही है। और आपको पता ही होगा कि तकरीबन 2-3 महीने तक का लॉकडाउन चला था, उसके चलते काफी सारी कंपनियों के ऊपर बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, सीवाई फार्मा कंपनी के। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो फंड रेज जो करने वाले हैं ये लोग, वो कैसे फंड रेज करने वाले हैं, एनसीडी के द्वारा फंड रेज करने वाले हैं। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी ये एक बॉन्ड का नाम है। और ये बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे फंड रेज करने की बात कर रही है। एनसीडी विल बी 3 years विथ अ फिक्स कूपन रेट। और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से भी यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है, फंड रेज करने का अप्रूवल मिल चुका है। और इसके बारे में सेबी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 1500 करोड़ विच मे बी इंक्रीज अप टू 3,000 करोड़ द कंपनी सेड इन अ रेगुलेटरी फिलिंग।
तो यहाँ पे सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है। और ये अपने आप में काफी अच्छी बात है कि जो फंड रेज करेंगे, जो फंड आएगा, और उस फंड का यूज जो कोविड-19 के चलते जो कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है उसमें से कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मदरसन सुमी में आने वाले दिनों में एक अच्छा ही ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो कुछ और बातें बताई गई है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो मदरसन सुमी ने उससे पहले भी यहाँ पे फंड रेज किया था तकरीबन 1,000 करोड़ का। अप्रैल मंथ में फंड रेज किया था, जो लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वो फंड लिक्विडिटी इश्यू करके यहाँ पे फंड रेज किया गया था। और यहाँ पे जो कुछ बातें बताई गई है उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, आपको पता होगा कि मदरसन सुमी ने जून का जो क्वार्टर था उसमें तकरीबन 1200 करोड़ का लॉस भी किया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो कोविड-19 के चलते यहाँ पे ये लॉस बुक करना पड़ा था, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखोगे जा रहा है कि जो नोएडा बेस्ड कंपनी है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, रिपोर्ट और नेट प्रॉफिट 360 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी किया था, वो भी लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट किया था, ऐसा यहाँ पे डाटा हमें बताया जा रहा है। तो इस तरह की यहाँ पे सब न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और इसके चलते हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, और किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी का क्या सही लेवल रह सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे, चार्ट के ऊपर जाएंगे। उससे पहले हम आज के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं, आज का किस तरह का कारोबार रहा था, और उसके बाद हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने मदर सुमी को सर्च करके रखा हुआ है। और आज के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 2% से भी ज्यादा की गिरावट के साथ आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 114 रुपये पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी, और आज ओपन हमें देखने को मिला था 114 रुपये 70 पैसे पे, और हाई बनाया था 115 रुपये 50 पैसे का, और लो देखने को मिला था 110 रुपये 80 पैसे का। और अगर डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 31% से भी ज्यादा की हमें यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो अपने आप में काफी बढ़िया डिलीवरी कह सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया डिलीवरी उठाई गई है। और अब दोस्तों देख लेते हैं कि चार्ट ऊपर किस तरह के मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मदरसन सुमी का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 2 लेवल आइडेंटिफाई करके रखे हैं। और अगर मदरसन सुमी के चार्ट का जो ट्रेंड देखा जाए तो इसी चैनल के अंदर हमें एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और अगर दोस्तों लो की बात करें तो कोविड-19 के चलते जो यहाँ पे हमें लो देखने को मिला था वो तकरीबन 49 का लो बना था, और हमें मदरसन सुमी देखने को मिला था। और उसके बाद जो हाई हमें देखने को मिला है वो तकरीबन 130 तक का हाई देखने को मिला है। और उसके बाद हमें अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल चुका है, और हो सकता है इसी ट्रेड लाइन को यहाँ पे फिर से टच करने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। और दोस्तों, अगर खरीदारी करनी है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन से लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है वो तकरीबन 107 रुपये पे एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतना ही खरीदारी करिए जितना आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान है उसका सिर्फ 50% ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हूँ। अगर ये सपोर्ट ब्रेक भी कर दे कि जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो 92 का दूसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर लुढ़केगा तो यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से खरीदारी कीजिए, सपोर्ट देखिए, वहां पे खरीदारी कीजिए, वहां पे आप सिर्फ 50% का ही खरीदारी कीजिए। हो सकता है वहां से नीचे की ओर लुढ़कता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, आपका रिस्क भी कम हो सकता है, ठीक है। और ऊपर के लेवल की बात करें तो जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे हमें वो तकरीबन वो 130 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 130 का टारगेट आ सकता है। हो सकता है इसी ट्रेड लाइन को टच करने के बाद एक फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, और उसके बाद आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा वो इस लेवल तक भी देखने को मिल सकता है, 140 के लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर तकरीबन 150 का टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो इन लेवल्स को आप वॉच आउट भी कर सकते हैं दोस्तों, और आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाने के लिए बहुत बढ़िया मौका है। 107 पे खरीदारी कीजिए और 50% ही खरीदारी कीजिए, ठीक है। और अगर आरएसआई के लेवल्स की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको आरएसआई का लेवल्स भी बता देता हूँ। जो यहाँ पे आरएसआई का लेवल्स निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हैं 48 का आरएसआई का लेवल निकल के आ रहा है, तकरीबन 49 पकड़ लीजिए, 48.95 है, तो तकरीबन 49 का यहाँ पे हमें आरएसआई का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ही लेवल है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला, तकरीबन 80 पैसे ओवरबॉट हो चुका था, वहां से हमें एक करेक्शन भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। फिर इसी ट्रेड लाइन को टच करने के बाद हो सकता है फिर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी आरएसआई के लेवल में भी देखने को मिल सकता है, और हमें यहाँ पे चार्ट में भी एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है मदरसन सुमी।
तो दोस्तों इस बात पे भी आप अपनी नजर रखिए। और अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो जो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मूविंग एवरेज की बात करें तो तकरीबन 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो तकरीबन 106 रुपये पे हमें देखने को मिल रहा है। और 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो तकरीबन 107 रुपये पे देखने को मिल रहा है। और जैसा मैंने आपको सपोर्ट बताया, 107 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है हमें 50 डे या तो फिर 200 डे दोनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं सेम प्राइस पे हमें देखने को मिल रहा है और साथ में ही देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से नीचे की ओर लुढ़कता है तो यहाँ पे हमें सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड मूव दिखा सकता है, बैक बाउंस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे संभावना इसी बात की हमें देखने को मिल रही है। शब्दों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ। और जैसा अगर नीचे की ओर लुढ़कता है यहाँ से, तो फिर यहाँ पे 100 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है वो 96 का यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो यहाँ तक भी आने की चांसेस है। तो जैसा मैंने आपको बताया, टेटर जी के साथ आप पोजीशन बनाइए, 50% का पोजीशन बनाइए, 50% का इन्वेस्ट कीजिए और नीचे लुढ़कता है तो एवरेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और हमारी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जीरोधा में आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।